गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठवीं बी और सी के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो हमारा 8वां पाठ शुरू था, हमारा अस्थितंत्र तथा त्वचा। इसमें मानव अस्थितंत्र के भाग यानी अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल, इसके बारे में मैंने कल जानकारी दी थी। अक्षीय कंकाल में करोटी, निचला जबड़ा, वक्षपंजर और मेरुदंड ये भाग आते हैं। और उपांगी कंकाल में हाथ तथा पैर ये शरीर के भाग आते हैं। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और उसके बाद संधि, ये भी आपको नोटबुक में लिखने के लिए बोली थी कि संधि की जानकारी लिखना है आपको। जिस स्थान पर दो या अधिक हड्डियाँ जुड़ी होती है उसे जुड़ाव अवस्था को संधि कहते हैं। और संधि के दो प्रकार मैंने कल बताए थे, चल संधि और अचल संधि। चल संधि के बारे में मैंने बताया था, हड्डियों की हलचल होती है उसे चल संधि, और जिस हड्डियों की हलचल नहीं होती उसे अचल संधि, ऐसे बताया था। इसके बाद आज हमें देखना है संधियों के कुछ प्रकार होते हैं। तो संधियों के प्रकार कौन से और कितने भाग होते हैं, प्रकार होते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। पहला प्रकार है कब्जेदार संधि। तो कब्जेदार संधि का अर्थ क्या है और इसमें कौन कौन सी हड्डियाँ आती है, आज हम ये देखने वाले हैं। देखो, कब्जेदार संधि, इस प्रकार की संधियों वाली हड्डियों की हलचल केवल एक दिशा में होती है। यह हलचल अधिक से अधिक 180 अंश माप वाले कोण तक होती है। उदाहरणार्थ कुहनी और घुटने। देखो, ये है कब्जेदार संधियाँ के ये दो हड्डियाँ हैं। ये सिर्फ 180 अंश माप का कोण करती है, ऐसे प्रकार की ये हड्डी। तो उदाहरणार्थ कोहनी और घुटने की हड्डी, ये कब्जेदार संधि होती है, याद रखो। दूसरा प्रकार है उखल संधि। उखल संधि, इस प्रकार की संधियों में हड्डियों की हलचल दो या दो से अधिक दिशाओं में अर्थात 360 अंश तक को हो सकती है। उदाहरणार्थ कंधे की संधि, कंधे की जो हड्डी होती है ना, और श्रोणी की संधि, ये उखल संधि में आते हैं। देखो, उखल संधि में ये जो हड्डियाँ है दो, ये उखल संधि में आती है। ये खांधे की हड्डियाँ है, ये उखल संधियों में आते हैं। तो तीसरा प्रकार है विसर्पी यानी फिसलदार संधि। तो इसमें क्या है, देखो, इस प्रकार की संधियों में हड्डियाँ केवल एक दूसरे पर फिसल सकती है। उदाहरणार्थ कलाई, पैरों की एड़ी की संधियाँ। तो इसमें कौन कौन सी संधि आती, देखो, ये संधियों के कुछ प्रकार है। इसमें विसर्पी संधियाँ यानी हाथ की जो उंगलियाँ होती है, पैर की उंगलियाँ, ये आती है विसर्पी संधि में। और ये भाग ये भी आता है। तो ये दोनों प्रकार ये विसर्पी संधि के उदाहरण हैं, ये उखल संधि के उदाहरण हैं, और ये कब्जेदार संधि के उदाहरण हैं, याद रखो। तो ऐसे ये संधि के 3 प्रकार संधियों के, कब्जेदार संधि, उखल संधि, विसर्पी संधि, ये तीनों आपको याद रखना है और नोटबुक में लिखना है। इसके बाद देखने वाले हैं कोई वस्तु अथवा पदार्थ गरम, ठंडा, खुरदरा अथवा चिकना है, इसकी जानकारी तुम्हें शरीर के किस अवयव द्वारा मिलती है। आपको मालूम है, जब खाना खाने के लिए बैठते हम तो पहले हाथ लगा कर देखते हैं गरम है कि ठंडा है। तो किसके, त्वचा के माध्यम से ये जानकारी किसके द्वारा मिलती है हमें, त्वचा के माध्यम से। तो देखो, हमारा जो हड्डियों के बारे में यानी संधि के बारे में जानकारी देखी, आज हमें त्वचा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। त्वचा का महत्व क्या है, और त्वचा सभी सजीवों के शरीर का एक महत्वपूर्ण
तथा बड़ा अवयव है। त्वचा पर बाल होते हैं, सबको मालूम है। पैरों तथा हाथों की उंगलियों के सिरे की त्वचा पर नाखून होते हैं। त्वचा के कारण हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। त्वचा हमारे शरीर की महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, ये सबको याद रखनी है। और त्वचा के कार्य क्या है, ये कार्य भी आपको ध्यान देकर सुनना है। शरीर से सभी आंतरिक अंगों, जैसे आंतरिक अंगों यानी शरीर के अंदर जो अवयव होते हैं, जैसे स्नायु, हड्डियाँ, अंग, तंत्र आदि की सुरक्षा कौन करता है? त्वचा। दूसरा है शरीर की आर्द्रता बनाए रखने की सहायता भी कौन करता है? त्वचा। तीसरा है जीवन सत्व डी का निर्माण का कार्य भी त्वचा करती है। शरीर का पसीना बाहर निकालकर शरीर में तापमान पर नियंत्रण रखना, ये भी त्वचा करती है। गर्मी और ठंडी से रक्षा करना, त्वचा स्पर्श इंद्रिय के रूप में कार्य करती है। ये सब त्वचा के कार्य है। ये भी आप तुम्हारे वर्गपाठ के नोटबुक में अच्छे हस्ताक्षर से लिखाए रखो। बाद में देखना है हमें। शरीर के बाह्य आवरण को त्वचा कहते हैं। ये जो वाक्य है, शरीर के बाह्य आवरण को त्वचा कहते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसके लिए ये प्रश्न आ सकता है, त्वचा किसे कहते हैं? सिर्फ एक ही शब्द लिखना है, शरीर के बाह्य आवरण को। एक वाक्य में शरीर के बाह्य आवरण को त्वचा कहते हैं। अभी त्वचा की रचना कैसी रहती है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो मनुष्य की त्वचा मुख्य रूप से 2 स्तरों में बनी होती है। कौन से? तो ये जो आकृति त्वचा की रचना है, बाह्य त्वचा, अंत त्वचा, अंतस्व त्वचा, बाह्य त्वचा और अंतस्व त्वचा, ये त्वचा की रचने की आकृति है। इसका भी निरीक्षण करो। और इनमें सबसे ऊपर का भाग यानी सबसे ऊपरी स्तर को बाह्य त्वचा कहते हैं, जबकि उसके नीचे वाले स्तर को अंतस्व त्वचा कहते हैं। उसके नीचे रक्तवाहिनियाँ और मज्जा तंतुओं का जाल होता है। उसके और नीचे उपत्वचीय स्तर होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम बाह्य करता है। बाह्य त्वचा में भी विभिन्न स्तर होते हैं। और इसी प्रकार ये त्वचा की रचना और त्वचा का बाह्य त्वचा, अंतस्व त्वचा, ऐसे प्रकार की होती है। दोनों प्रकार बहुत महत्व के काम करते हैं। इसीलिए जितनी हड्डियों का महत्व है, उतनी त्वचा का भी महत्व है। इसीलिए शरीर बनाने में, शरीर तैयार होने में दोनों का भी महत्व ज़्यादा होता है, अधिक होता है, यानी हड्डियों का भी और त्वचा का भी। इसीलिए ऐसा मत समझना, सिर्फ ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ हड्डियाँ रहती हमारे शरीर में और त्वचा नहीं रहती तो मनुष्य कैसा दिखता। नहीं तो सिर्फ त्वचा रहती और हड्डियाँ नहीं रहती तो मनुष्य कैसा दिखता, ये ऐसे मन में विचार कर सकते हैं। इसीलिए शरीर बनने में, शरीर तैयार होने के लिए हड्डियाँ और त्वचा दोनों का भी महत्व है। इसके बाद बताओ तो, तेज धूप में चलने अथवा खेलने पर क्या होता है? आपको मालूम है, मई महीने की जो धूप होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, ऐसे वातावरण में, ऐसे धूप में हम ज़्यादा समय तक खेले तो क्या होगा? बहुत पसीना आता है। तो यदि हम धूप में चलकर आए अथवा खेलते रहे तो हम थक भी जाते हैं और साथ साथ हमारी त्वचा गीली हो जाती। क्यों गीली हो जाती है? क्योंकि पसीना आ जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? पसीना कहते। तो हमारे शरीर में पसीना तैयार करने वाली ग्रंथियों को
स्वेद ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? स्वेद ग्रंथि। जो पसीना आता है और पसीना तैयार करने वाली जो ग्रंथि होती है इसे स्वेद ग्रंथि कहते हैं। याद रखो। तो हम धूप में खेले अथवा अन्य कोई शारीरिक श्रम करें तो त्वचा का तापमान बढ़ता है। इस समय पसीने का निर्माण होता है जिससे हमारे शरीर का तापमान कम होने में सहायता मिलती है और हमारा शरीर का तापमान सदैव 37 अंश सेल्सियस के आसपास स्थिर बना रहता है। तो इसके बाद ये जो मेलेनिन एक प्रकार है, देखो बाह्य त्वचा के स्तर की कोशिकाओं को मेलेनिन नामक का रंजक द्रव्य होता है और मेलेनिन त्वचा की विशिष्ट ग्रंथि में तैयार होता है। मेलेनिन की मात्रा के आधार पर त्वचा का जो काला गोरा रंग होता है ना, तो ये काला गोरा होना निर्धारित होता है। त्वचा का रंग वातावरण भी निर्भर होता है और ये जो मेलानिन द्वारा त्वचा और उसके आंतरिक भागों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा होती है। ये भी आपको याद रखनी है। और इसके बाद थोड़ा सोचो, किस रंग की त्वचा के कारण सूर्य के किरणों से अधिक सुरक्षा होगी? पसीना आने से शरीर का तापमान कम क्यों हो जाता है? तो ये आपको याद करके लिखना है। आज हम यहाँ रुकते हैं, बाकी का कल हम देखेंगे। तो आज हम त्वचा के बारे में जानकारी लिए। त्वचा के बाह्य आवरण को त्वचा कहते हैं। त्वचा की रचना, त्वचा के रचना के 2 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर और अंतस्त्व स्तर। मेलेनिन के बारे में जानकारी लिए, स्वेद ग्रंथि के बारे में जानकारी लिए। ये आपको याद रखना है। और संधियों के प्रकार 3, कब्जेदार संधि, उखल संधि, विसर्पी संधि, ये सब आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं और पूरा पाठ का वाचन करो। ठीक है, ओके।